फिल्म की शुरुआत होती है आगरा के शहर से, जहां रानी और रिशु पुलिस से छिपके जीने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम पहले सीन में देखते हैं रानी भागकर पुलिस स्टेशन में आती है और कहती है उसका पति उसे मार देगा। फिर कहानी 2 महीने पीछे जाती है, जहां रानी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है और वहीं पर वह रह रही है। और वहीं पर रानी अभिमन्यु से मिलती है, जो वहाँ पर कंपाउंडर रहता है। अभिमन्यु रानी को पसंद करता है, लेकिन रानी इस पर ध्यान नहीं देती। खैर, अभिमन्यु रानी से मूवी देखने के लिए पूछता है और रानी हाँ कर देती है। रानी नोटिस करती है कि रिशु उसे देख रहा होता है। रिशु एक कोचिंग सेंटर में अपना नाम बदलकर पढ़ा रहा होता है। वहीं रिशु की मालकिन उसके पीछे पड़ी है और वह रिशु को पसंद करती है। रिशु और रानी छुप छुप कर मिलते रहते। ऐसे एक मुलाकात में रिशु रानी से कहता है कि बस पासपोर्ट तैयार हो गए और 1 हफ्ते में थाईलैंड के लिए निकल जाएंगे। रानी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और दूसरी तरफ अभिमन्यु रानी का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन रानी नहीं आती क्योंकि वह रिशु के पास रहती है। फिर अभिमन्यु रानी से मिलने उसके घर आता है और उससे कहता है कि उसने उसका काफ़ी इंतज़ार किया। रानी उससे कहती है हम अगले हफ्ते चलेंगे। रानी सब बात रिशु को बताती है। रिशु को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको लगता है कि फिर से कोई उनके बीच ना आ जाए। तभी एक चोर रानी का बैग छीनकर भागता है। रिशु उसके पीछे भागता है और इसी बीच वह एक पुलिस की कार के आगे आ जाता है और उसमें से निकलते हैं इंस्पेक्टर किशोर। आपको पता ही होगा पिछली मूवी के एंड में किशोर के हाथ कसौली का कहर एक किताब मिली थी, जिससे किशोर को रानी और रिशु का सारा प्लान समझ में आ गया था और जब से वह रानी की तलाश में लगा है। इंस्पेक्टर किशोर रानी से मिलने उसके घर आता है रानी का बैग देने के लिए और रानी से कहता है कि उसने भी किताब पढ़ ली है और उसे उनका प्लान समझ में आ गया है। रानी ये सुनकर डर जाती है और किशोर कहता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर रहा है। रानी ये सब रिशु को बताती। रिशु कहता है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर तुम इसी तरह डरती रही तो पुलिस को ज़रूर शक हो जाएगा। पुलिस कुछ दिनों तक रानी का पीछा करती है और उसका फ़ोन भी टैप करती है। रिशु पुलिस को रानी पे नज़र रखते हुए देख लेता है और वह अपना सिम तोड़कर फेंक देता है। रानी भी नोटिस करती है कि पुलिस उसका हर जगह पीछा कर रही है। रानी घर जाकर रिशु को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। रानी घबरा जाती है। फिर अगले दिन रानी के ब्यूटी पार्लर के कचरे की एक गाड़ी आती है। कचरे की एक गाड़ी पर रिशु एक लाइन लिखता है, जिससे रानी को समझ आ जाता है कि कब और कहाँ फ़ोन करने वाला है। वह इसी तरह कहीं ना कहीं लाइन लिखकर बातें करते रहते हैं। वे जो लाइन लिखता है वे दिनेश पंडित की किताब की होती है, जिसे पढ़कर उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। कुछ दिन बाद रानी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। किशोर रानी से कहता है कि तुम और रिशु मिलकर कोई खेल खेल रहे हो, एक दिन मैं रिशु को पकड़ लूँगा। रानी पलटवार में कहती है कि आप चाहे तो पूरी ज़िंदगी इसी बात पर यकीन करते हैं। फिर वहाँ दूसरा ऑफिसर आता है। वो कहता है कि रानी जी, अब ये केस ज़्यादा दिनों तक अनसुलझा नहीं रहेगा। नील मेरा भतीजा था। कई बार रिशु से मिले तो कह देना मोटू चाचा उसे ढूंढ निकालेंगे। मोटू चाचा कहते हैं कि तुम कहीं भागने की फिराक में तो नहीं हो, हमारी नज़र सब जगह पर है, तुम्हारे घर पर, ब्यूटी पार्लर पर, सब जगह। फिर पुलिस ने शक वाले लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ट्रैवल एजेंट को उठाया। ये सब रिशु देख रहा होता है। वह उस लड़की के पास भी जाता है जहाँ रिशु छुपा हुआ था, लेकिन वह रिशु के बारे में नहीं बताती क्योंकि वह रिशु को पसंद करती थी, तो उससे कुछ नहीं बताया। रिशु रानी से मिलने आता है, कहता है कि मोटू चाचा बहुत चालाक हैं, वे हमें पकड़ लेंगे और हमारे पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। सारा पैसा ट्रैवल एजेंट के पास फंसा हुआ है, मैं सरेंडर कर देता हूँ।